नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर सतीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। हाल ही में 3 किसान बिल 2020 लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गए। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन गए हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, हरित क्रांति 5 लोगों के ऐतिहासिक योगदान के कारण अस्तित्व में आए। हम भारतवर्ष के किसान इनको कभी नहीं भूल सकते। आज हम यहाँ पर इनके कारण ही पहुँचे हैं। पहले थे सर छोटू राम, जो हरियाणा के एक किसान नेता थे। 1939 में उन्होंने पंजाब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट पास करवाया था। बाद में मंडियों का नाम APMC हो गया। दूसरे थे एक अमेरिकन डॉक्टर थे, फ्रैंक W पार्कर, जो इंडियन मिशन के चीफ एग्रीकल्चरिस्ट थे। उन्होंने देखा कि किसान को उसकी फसल के पूरे दाम नहीं मिलते, तो उन्होंने भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर से बात की और 1959 में ऑफिशियली चिट्ठी लिखी और मिनिमम फूड प्राइस लागू करवाने के लिए आग्रह करते रहे। फिर 1964 में C सुब्रमण्यन एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने और 1965 में एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन का गठन किया। गेहूं के लिए पहली बारी मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1966-67 में 54 रुपये प्रति क्विंटल तय हुआ था। FCI का गठन भी तभी हुआ था। एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर स्वामीनाथन, उनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। 1960 के दशक में वो ICAR में वैज्ञानिक थे, तो उनको पता चला कि एक डॉक्टर बोरलॉग हैं अमेरिका में, जिन्होंने गेहूं की ड्वार्फ वैरायटी, छोटे कद वाली वैरायटी विकसित की है, जिसका कद छोटा होता है और पैदावार ज़्यादा देती है। आपने भी हमेशा देखा होगा कि छोटे कद वाली जो वैरायटीज़ होती हैं वो ज़्यादा पैदावार देती हैं। तो उन्होंने डॉक्टर बोरलॉग को अमेरिका से भारत में इनवाइट किया और दोनों ने मिलकर भारत में खूब काम किया। गेहूं की ज़्यादा पैदावार देने वाली वैरायटीज़ विकसित की। जर्मप्लास तो डॉक्टर बोरलॉग लेकर ही आए थे और यहाँ वाली वैरायटीज़ के साथ ब्रीडिंग करके उन्होंने नई वैरायटीज़ तैयार की। नई तकनीक, फर्टिलाइज़र्स और नई किस्मों से 1961 और 66 के बीच में एक बड़ी हरित क्रांति भारत में आई। उत्पादन जो है 8 करोड़ से 2003-04 में 20 करोड़ टन हो गया। आज तो पता नहीं कहाँ 100 करोड़ तक हो गया है। डॉक्टर बोरलॉग एक परोपकारी समाज सेवा का बड़ा जज्बा था उनमें। उनका जन्म स्थान जो था वो सेंट्रल अमेरिका में था। उनको नोबल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है, वर्ल्ड फूड प्राइज़ भी मिल चुका है। बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। आज भी वर्ल्ड फूड प्राइज़ जो है ना, उनके जन्म स्थान आइवा स्टेट में हर साल होता है। मुझे भी वहाँ जाने का एक बारी मौका मिला था। एक अमेरिका की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। एक बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर कुछ ट्रेनिंग थी, तो मैं भी वहाँ पर आइवा स्टेट में होकर आया हूँ। तो डॉक्टर स्वामीनाथन के प्रयास से भारत में गेहूं उत्पादन तो बढ़ा ही, साथ ही साथ ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, थ्रेशर्स, कंबाइंस, डीजल इंजन्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, पंपिंग सेट्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, कीटनाशक, खरपतवार नाशक की मांग बढ़ गई। रोज़गार बढ़ गया, यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च स्टेशन बढ़ गए और आज ये किसान बिल भी पास हो गया। इसकी फेवर और विरोध दोनों हो रहे हैं। सरकार को अनाज तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर ख़रीदना ही पड़ेगा, क्योंकि राशन की दुकानों पर गरीबों को सस्ता अनाज भी देना पड़ता है। हम समाजवाद में रहते हैं, हमें सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी फसलें अच्छे रेटों पर बिकेंगी व हम आगे बढ़ते जाएंगे। आपको ये ऐतिहासिक वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।